Hi guys, welcome to the second video of the channel. In this video, we'll be discussing about the global macro outlook of the world economy, and this video will be a guide for the equity investors, for those who have entered into the stock market and they have made lump sum positions in the market at high points in the market, and they are willing to know what should they do next, and for those who want to take fresh equity positions into the market. Okay, so first we discuss about the global macro outlook of the world economy, right? So you must have heard about the Russia-Europe gas war. So we'll be discussing that first. Okay. So let's get started. अब हुआ क्या? Russia around I'll show you. Russia almost supplies 70%, 60 to 70% of the total gas supply of the Europe. Okay. So it supplies around 60 to 70%. And now in the Europe, the winters have started. अब वहां पर नीड है गैस की एक हाई लेवल पे, घर को ठंडा रखने में, घर को गर्म रखने में ठंड में, एंड काफी चीजों में उनकी जो डिमांड है बढ़ गई है। अब रशिया ने पहले, एक हफ्ते पहले अपनी गैस सप्लाई उन्होंने बंद करी मेंटेनेंस का बोल के, ठीक है। एंड नाउ दे आर सेइंग दैट दे डोंट नो व्हेन दे विल बी एबल टू रिज्यूम इट, and it is asking that it need components from the west, जो वो नहीं प्रोक्योर कर पा रहे ड्यू टू सैंक्शंस ऑन देम, ठीक है। अब इससे क्या होगा? अब इससे यूरोप जो है, यूरोप और रशिया के बीच में पाइपलाइन बनी हुई है। अब यूरोप और रशिया के बीच में जो पाइपलाइन बनी हुई है, उनसे उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है अगर वो किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं गैस। फॉर एग्जांपल वो नॉर्वे से इंपोर्ट करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल नॉर्वे से या कतर से इंपोर्ट करते हैं गैसेस, तो वो 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स कॉस्ट पड़ती है। एंड अगर वो रशिया से करते हैं तो कंपेयर अगर करेंगे कतर और नॉर्वे से, तो 1/4 ऑफ द कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। अगर रशिया यूरोप को गैस सप्लाई बंद कर देगा, तो उन जो कॉस्ट होगी गैस की, जो हाई लेवल पे हाई डिमांड है यूरोप में, वो कॉस्ट 3 to 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अब इससे पूरा यूरोप परेशान होगा। अब यूरोप भी कह रहा है दैट इट्स ब्रीच ऑफ ट्रीटी एंड ऑल, बट जो ये सिचुएशन है ना, ये दोनों की लूज लूज सिचुएशन है, क्योंकि रशिया की भी इकोनॉमी काफी अभी खराब है। सो रशिया भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है जो अ, जो पैसा आता है यूरोप से उसके ऊपर, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे? अब इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका ये इम्पैक्ट होगा कि यूरोप जो है आईटी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर के जो मेजर सारे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, मेजर सारे ऑर्डर आते हैं जितने भी कंपनीज के, वो सारे के सारे मेजरली यूरोप से आते हैं, ठीक है। अगर यूरोप की इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो हमारा आईटी सेक्टर पक्का हिट होगा, ठीक है। वो इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है कि अगर यूरोप की इकोनॉमी हिट हुई ड्यू टू दिस, क्योंकि गैस की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा है यूरोप में, ठीक है। अगर उनकी वो चीज हिट होगी तो ऑब्वियसली इंडियन आईटी सेक्टर इसमें सबसे ज्यादा हिट होगा, ठीक है। तो पहली चीज थी ये। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है यूएस चाइना, ठीक है। यूएस चाइना का क्या है कि चाइना हैव स्टार्टेड रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ यूएस, ठीक है। अब रिडेम्पशन का मतलब क्या है कि यूएस को प्रिंट करना पड़ेगा कैश, जो वो करना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि इनकी इन्फ्लेशन वैसी आई है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाई करे हैं, ठीक है। उन्होंने इंटरेस्ट रेट इसलिए हाई करे हैं क्योंकि उन्होंने एक्सेसिव प्रिंट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो एक तरह से क्या, चाइना इस सिचुएशन को जानता है एंड वो जानबूझ के रिडेम्पशन कर रहा है कि यूएसए को करना पड़ेगा, कैश प्रिंट करना पड़ेगा, एंड जिससे उनकी इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हिट होगी, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि चाइना एंड रशिया ने एक तरह से ट्रैप करा है
आपका यूरोप को और यूएस को। ये इट्स लाइक ये एक शॉर्ट टर्म सिचुएशन ही है, लॉन्ग टर्म में इसका कोई एक मेजर इम्पैक्ट नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि इन लोगों को दिखाना है कि दे आर नॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। चाइना एंड रशिया होल्ड समथिंग, इट्स जस्ट अ पावर vessel in the world economy and it's nothing more than that, right? So इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या होगा? इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी हम करेक्शंस देख सकते हैं, इसके ऊपर हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है कि जैसे पीछे हो रहा था 300 पॉइंट गैप डाउन, 300 पॉइंट गैप अप, तो इसमें क्या होगा, वॉलेटाइल होगी काफी मार्केट। ठीक है, अगर इनका यही चीज एक लॉन्ग टर्म तक चलती है तो काफी वॉलेटाइल होगी मार्केट। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स को कैसे इस मार्केट में पैसा बनाना है। ठीक है, I'll open the daily time frame in the, देखिए ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, तो इस ट्रेंड लाइन को कितना अच्छा सपोर्ट, कितना अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है, कितना अच्छा रेजिस्टेंस दे रही है मार्केट, ये बहुत आसानी से हमें देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर पूरा ट्राई करा है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर स्टार्टिंग से पूरा ट्राई करा है इसके ये प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन बनने का। ठीक है, अराउंड हम देख सकते हैं 22 अगस्त से मार्केट यहाँ से नीचे गैप डाउन हुई थी और मार्केट रेगुलरली इसी लेवल के नीचे ही ट्रेड करा था। यहाँ पर इसमें मार्केट ने काफी बार ब्रीच करने का ट्राई करा था, बट मार्केट नहीं ब्रीच कर पाई थी। यहाँ पर एक बार एक फेक ब्रेकआउट था, बट दैट रिजल्टेड इन अ गैप डाउन। ठीक है, सो टुडे इज 6 सितंबर, द मार्केट हैव जस्ट ओपन एंड मार्केट इसके इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो हमें अब 15 मिनट में मूव करना चाहिए। 15 मिनट में कल के टाइम में एक टाइप ऑफ एम पैटर्न बना था। ठीक है, टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं कि शायद एम पैटर्न बन जाता, शायद मार्केट इसके नीचे चली जाती, बट मार्केट ने अभी देखो गैप अप दिया। गैप अप क्यों दिया? क्योंकि कल मंडे था, मंडे यूएस में कल मार्केट किसी रीजन से बंद थी। ठीक है, मार्केट हॉलीडे था, तो देर इज नो सच इम्पैक्ट ऑफ USA, like the DJI and the Nasdaq on the SGX, and there is no such impact on the Nifty also. ठीक है, सो अब यहाँ वहाँ का इम्पैक्ट यहाँ तो नहीं आया। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स ने तो काफी कमा लिया क्योंकि मार्केट काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि स्लाइड फ्लैट टू गैप अप खुली है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स ने सही पैसा कमा लिया। ठीक है, अब यहाँ से इक्विटी इन्वेस्टर्स को क्या करना है? ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं करना, जिन्होंने यहाँ पर खरीद रखा है, जिन्होंने यहाँ पर खरीद रखा है अराउंड 17, जब मार्केट यहाँ पर थी, अराउंड हम नवंबर दिसंबर की बात करते हैं, जिन्होंने मार्केट ने यहाँ पर खरीद रखा है जब मार्केट 18,000 के लेवल पे थी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वालिटी स्टॉक्स लेने हैं। आपको मैं सेक्टर बता देता हूँ, सेक्टर दैट इज बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर, एंड सेकेंड इज ऑटो सेक्टर। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 साल में, हम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म आउटलुक, एक अच्छा हमें एक हर शेयर में वो दिखेगा एक राइज का। ठीक है, एक अच्छे मतलब हर स्टॉक हम देख सकते हैं 50-60% रिटर्न पे होगा यहाँ से। ठीक है, अब अगर आपको एग्जिट करने का, अगर आप सोच सकते हैं, आपको सोचना है कि मुझे एग्जिट करना है, अभी एग्जिट करना है, ठीक है, तो मार्केट का ये लेवल होगा। ठीक है, ये स्विंग होगा अगर आपको एग्जिट करना है, अलार्मिंग सिग्नल। ठीक है, ये वाली जो 16,780 आपको दिख रहा होगा, 16,800 का लेवल, क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट हमेशा रिजेक्शन लेती है। अगर मार्केट गलती से इस लेवल तक आ जाती है तो इसके नीचे हमें एक बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी, एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, पक्का मिलेगी। ठीक है, अब आपको बाइंग कहाँ से करनी है? बाइंग आपको इस लेवल के ऊपर से करनी है। अगर 18,000 का लेवल क्रॉस हुआ, ठीक है, 18,000 का लेवल क्रॉस हुआ, तो आपको बाइंग इस लेवल के ऊपर करनी है स्टॉक्स में। ठीक है,
आपको आपके जो स्टॉक्स हैं, आपके जो स्टॉक्स अगर आपने यहाँ खरीद रखे हैं फॉर एग्जांपल इस टाइम पे लास्ट के 1-2 महीने में, तो आप उसको यहाँ पर काइंड ऑफ 50% या 40% आप एग्जिट भी कर सकते हैं, एंड अपना 50-60% ट्रेल भी कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात कर ली, हम शॉर्ट टर्म आउटलुक की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम डेली या इस वीक की बात करें तो 16,800 जो ये लेवल है, 17,800 सॉरी 17,800 जो लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट आज या कल में निकलती है तो एक अच्छी अपसाइड रैली हम देख सकते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आई वाज टॉकिंग अबाउट निफ्टी एट 15,000। आई एम स्टिल कन्विंस कि एक करेक्शन आ सकता है। ठीक है, but from the past 1 month, what the market is showing us that अगर यूएस की मार्केट, द वर्ल्ड मार्केट्स आर नेगेटिव ना, आर मार्केट्स आर फ्लैट। ये नोट करना, इफ द वर्ल्ड मार्केट्स आर नेगेटिव, आर मार्केट्स आर फ्लैट। ठीक है, इफ द वर्ल्ड मार्केट्स आर फ्लैट, आर मार्केट्स आर बुलिश। ठीक है, if the world markets are flat, our markets are bullish, and if the world markets are bullish, our market is extremely bullish। ठीक है, मतलब फ्रॉम पास्ट 1 मंथ, 1 महीने से पहले ये नहीं हो रहा था, बट काइंड ऑफ 3 हफ्ते से इंडियन मार्केट्स यही चीज फॉलो कर रही हैं। ठीक है, सो चीजें शिफ्ट हो रही हैं, वी आर नॉट फॉलोइंग द वर्ल्ड मार्केट्स एज सच वी यूज टू डू। ठीक है, सो थिंग्स आर चेंजिंग, एंड इन द कमिंग टाइम वी कैन सी दैट इफ दिस कंटिन्यूज, हम एक मतलब एक नई चीज देख पाएंगे स्टॉक मार्केट में, दैट मतलब दैट विल बी सरप्राइजिंग कि वो चीज भी क्या होगी। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। जस्ट शेयर दिस वीडियो टू ऑल द इक्विटी इन्वेस्टर्स कि उनको क्या करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर आपने यहाँ इस लेवल पे खरीद रखा है तो आपके लिए सेफ एग्जिट पॉइंट ये होगा। ठीक है, आपके लिए सेफ एग्जिट पॉइंट ये होगा। आपको मैंने 2 सेक्टर बताए थे, बैंकिंग और ऑटो। ठीक है, जिसमें आप एक बाइंग करके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को नई बाइंग करनी है तो 18,000 के ऊपर का लेवल है जिसको वो नई नई बाइंग कर सकता है। एंड अगर किसी को एग्जिट करना है प्रॉफिट्स के साथ, तो वो अभी लाइक 17,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है एंड 18,000 के ऊपर निकलता है, सो वो यहाँ पर पार्शियल सेलिंग कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।